ये उन्होंने बताया कि मैंने मुल्क के लिए ये काम कर दिया, और क्या शुक्र पढ़ रहे हैं कि अगर पीडीएम ने क्या होता किया, तो ये तो पीडीएम ने तो और डबो दिया ना, और महंगाई कर दी, और मईशत की बदहाली कर दी। उनके पल्ले तो कुछ नहीं था। मुझे ये बताएं कि जिस पार्टी ने अब इसका मुकाबला कर लें उनसे, जिनकी 16 महीने की परफॉर्मेंस बिल्कुल सही है कि उन्होंने ये कहा कि हमने रियासत बचाई लेकिन सियासत खराब की हुई, उसका जवाब दे रहे हैं। 22 तारीख को, सर एक मिनट आमिर साहब, एक मिनट, वो 22 तारीख को बकौल जुबैर साहब के तकरीर, 9.5 साल में केपी में क्या किया, 4 साल आमिर भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? 38 महीने की विफाकी सर मेरी बात तो सुन लें, मुझे ये बताएं कि कारकर्दगी आप मानते हैं? सर बात तो सुन लें, ये बयानिया पिट गया है जी रियासत बचाई पीएमएलएन ने, वो 22 तारीख को जुबैर साहब ने बताया, इनकी पार्टी के लीडर ने, कि 22 मई को शहबाज शरीफ की तकरीर तैयार हो गई थी, रियासत जाए भाड़ में, आईएमएफ से जाए मुज़ाकरात भाड़ में। वो अपनी पॉपुलैरिटी बचाने के लिए 22 तारीख को प्राइम मिनिस्टरशिप और गवर्नमेंट तोड़ रहे थे और छोड़ रहे थे। इमरान खान ने कॉल दे दी 21 तारीख को, और उसने कॉल ये दे दी कि 25 मई को अगर आपने हुकूमत ना तोड़ छोड़ी तो मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। उसके रिएक्शन में उन्होंने कहा जी अब तो हमारे लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल फेलियर हो जाएगा अगर हम इस मौके पे अनाउंसमेंट कर देंगे कि हम हुकूमत छोड़ रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट बचा रहे हैं, रियासत को भाड़ में गई उसको करके, इकॉनमी को तबाह करके, कि जी इकॉनमी पे क्या असर पड़ता है, हम अपनी सियासत बचाने के लिए जो इकदाम करने लगे हुकूमत छोड़ने का, वो उन्होंने कहा अब तो सही नहीं होगा। तो ये जो इनका बयानिया पीएमएलएन का, ये आप आमिर साहब किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं? जो लोग 22 तारीख को हुकूमत छोड़ रहे थे, रियासत को तबाह छोड़ रहे थे, इकॉनमी को तबाह छोड़ रहे थे। मोहम्मद जुबैर याद आ गए आपको, मोहम्मद नवाज शरीफ क्यों नहीं याद? ये उन्होंने टीवी पे लाइव आया है अपने उम्मीदवारों से खिताब में कि मैंने कह दिया था कि असेंबली तोड़ दो। आमिर भाई 2 सवाल है आपके लिए। पहला सवाल तो ये है कि जो मियां जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं वो बड़ा एक अजीब और गरीब थीसिस है कि तहरीक इंसाफ रो रही है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। मियां साहब कह रहे हैं नाइंसाफी नहीं हो रही, किसी सहूलतकारी हो रही है, इनको मजीद मशहूर किया जा रहा है इलेक्शन जितवाने के लिए। और दूसरा जो है वो तजिया ये आया है कि जी ये इतनी अनपॉपुलर गवर्नमेंट है, इतनी इखलाकी बर्तनी लेस गवर्नमेंट है, पार्टी है पीएमएलएन, ये इलेक्शन किस तरह जीत पाएंगे, और जीतेंगे तो करेंगे क्या इस मुल्क के साथ अगर जीत भी गए बाहुकर बायक्रुक? अगर मैंने सही सुना है और समझा है तो 18 मिनट मैंने 3 तज्जिया निगार सुने हैं, तो मुझे थोड़ा सा पेशेंस हेयरिंग पूरा टाइम ले इसके बदले में, पूरा टाइम। तो ये जो परफॉर्मेंस लेस कह रहे हैं और जो कह रहे हैं, मैं कोई ना ज़ात पे जा रहा हूँ, ये बात आप जहन में रखिएगा, ये तज्जिए के बदले में एक जवाब है और तज्जिया है। और 20 साल की गुलामी, 20 साल की गुलामी का मतलब कहने का ये है कि फ़ौज को आपके सर पे, आवाम के सर पे मुसल्लत कर दिया। परफॉर्मेंस लेस ये हैं कि जिसने ऑक्सफोर्ड से पढ़ के केपी में सैकड़ों डैम देने थे, नए सयाहती मकाम देने थे, 9.5 साल में कितने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस बनाए और मेडिकल कॉलेजेस किए, सारा कुछ, वो ज़रा मेरे सामने आ जाए तो मुझे बहुत अच्छी होगी। 5 साल गुजरने के बाद उन्होंने बयानिया दिया कि शुक्र है हमें मरकज़ में हुकूमत नहीं मिली थी, हम तो नातजर्बाकार थे। पहले साल के बाद कहा गया हमें तो पता ही कुछ नहीं था परफॉर्मेंस का। फिर जब निकले तो कहते हैं हमारी हुकूमत एजेंसियां चलाती थी, और जब मौजूद थे तो कहते थे जनरल बाजवा से अच्छा जमहूरियत पसंद जर्नैल कोई नहीं है, जिनके लिए लोग रितबुल लिसान है। अच्छा मुझे बताएं, परफॉर्मेंस और बयानिया काम को कहते हैं ना, या ये अंग्रेजी के लफ्ज़ों का कुछ और है? ये बयानियाँ, गालियाँ और दुश्मनाम तराजियों को कहते हैं कि जी मैंने लोगों की तरबियत ये की है कि जो मेरे खिलाफ बोलेगा, मेरे सामने बोलेगा, उसका छोड़ा कुछ नहीं जाएगा। क्या इसको बयानिया कहते हैं? क्या इसको परफॉर्मेंस कहते हैं कि पंजाब में उस्मान बुज़दार को मुसल्लत किया, केपी में महमूद को किया और सबसे पहले भाग गए? क्या परफॉर्मेंस वो थी जिससे पंजाब टोटल ज़ीरो पे चला गया? अगर उसमें से आप परवेज़ इलाही के 2-4 महीने कर लें तो शायद इस तरह का कोई भी सियासतदान होता तो बाकियों को लोग भूल जाते। मुश्किल हो जाती पीएमएलएन के लिए अगर वो जिन लोगों ने पहले गाड़ियों से दौड़ के सबसे पहले राह फरार इख्तियार की उनके दबाव में ना आए हुए होते। परवेज़ इलाही ने ये खड़े होकर बात की थी। मुझे बताएं कि ये कप्तान की क्या ये टीम और ये परफॉर्मेंस और ये बयानिया है? ये उन्होंने बताया कि मैंने मुल्क के लिए ये काम कर दिया, और क्या शुक्र पढ़ रहे हैं कि अगर पीडीएम ने क्या किया, पीडीएम ने तो और डबो दिया ना, और महंगाई कर दी, और मईशत की बदहाली कर दी। उनके पल्ले तो कुछ नहीं था। मुझे ये बताएं कि जिस पार्टी ने अब इसका मुकाबला कर लें उनसे, जिनकी 16 महीने की परफॉर्मेंस बिल्कुल सही है कि उन्होंने ये कहा कि हमने रियासत बचाई लेकिन
सियासत खराब की हुई, उसका जवाब दे रहे हैं। 22 फंस तारीख गए को नवाज शरीफ भी इसलिए, सर एक 17 और 18 पे आगे मिनट ब्रेक आमिर साहब मारते एक हैं। मिनट वो 22 तारीख परफॉर्मेंस को के बकौल मुकाबले में जुबैर मुझे साहब ये के बताएं कि तकरीर 9.5 साल मेरी में बात तो केपी सुन में लें, क्या आवाज़ किया, तो है। 4 साल में आमिर भाई, पंजाब आपको में मेरी क्या आवाज़ किया, आ रही है? 38 महीने की वफाकी सर हुकूमत मेरी में बात क्या तो किया? सुन लें, मुझे ये 22 बताएं कि कारकर्दगी आप मानते और किसको सारे हैं? बात तो सुन लें, ये बयानिया पिट गया है कि जी रियासत बचाई पीएमएलएन ने। वो 22 तारीख को जुबैर साहब ने बताया, इनकी पार्टी के लीडर ने, कि 22 मई को शहबाज शरीफ की तकरीर तैयार हो गई थी, रियासत जाए भाड़ में, आईएमएफ से जाए मुज़ाकरात भाड़ में। वो अपनी पॉपुलैरिटी बचाने के लिए 22 तारीख को प्राइम मिनिस्टरशिप और गवर्नमेंट तोड़ रहे थे और छोड़ रहे थे। इमरान खान ने कॉल दे दी 21 तारीख को, और उसने कॉल ही दे दी कि 25 मई को अगर आपने हुकूमत ना तोड़ छोड़ी तो मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। उसके रिएक्शन में उन्होंने कहा जी अब तो हमारे लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल फेलियर हो जाएगा अगर हम इस मौके पे अनाउंसमेंट कर देंगे कि हम हुकूमत छोड़ रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट बचा रहे हैं, रियासत को भाड़ में गई उसको करके, इकॉनमी को तबाह करके कि जी इकॉनमी पे क्या असर पड़ता है। हम अपनी सियासत बचाने के लिए जो इकदाम करने लगे हुकूमत छोड़ने का, वो उन्होंने कहा अब तो सही नहीं होगा। तो ये जो इनका बयानिया पीएमएलएन का, ये आप आमिर साहब किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं? जो लोग 22 तारीख को हुकूमत छोड़ रहे थे, रियासत को तबाह छोड़ रहे थे, इकॉनमी को तबाह छोड़ रहे थे। मोहम्मद जुबैर याद आ गए आपको, मोहम्मद नवाज शरीफ क्यों नहीं याद? ये उन्होंने टीवी पे लाइव आया है अपने उम्मीदवारों से खिताब में कि मैंने कह दिया था कि असेंबली तोड़ दो। ये जुबैर साहब ने इंकशाफ नहीं किया। ये बयान आपको होना हमें कि तो पहले भी रियासत पता बचाने था। के लिए इन्होंने जब ये 16 महीने हेलीकॉप्टर हुकूमत पे की, आके ये ना मुज़ाकरात कि करते थे फिर केपी से बैठ के, कि इमरान खान ने मुल्तान में क्या कहा था? तो मैं तो आपको कि यही मैंने कह रहा हूं, आज डेट मियां देनी थी साहब लॉन्ग की मार्च की, लेकिन कई मुझे फैसला फोन था ना आया, 22 तारीख मैं का पेशावर भी। जा रहा हूं, मैं मैं बता वेट सकता करूंगा। हूं। एक मिनट कामरान साहब, जी। अगली बात करें। उन्होंने जाके उन्हें बता दिया गया कि आपको इलेक्शन मिल रहे हैं, उन्होंने फौरन तड़ी लगा दी 25 मार्च। जी मैं यही कह रहा हूं ना, तो ये तो रियासत बचाने वाला मामला तो नहीं था ना। ये जो कह रहे हम रहे 16 महीने इसीलिए रहे कि इकॉनमी बचानी थी। इकॉनमी तो खाक बचानी थी, इकॉनमी तो डुबो के निकले ना। फिर 25 मार्च को निकले कितने लोग, और हुआ क्या? फिर 25 जुलाई का इलेक्शन, सर आपका पॉइंट आ गया, धमकी लगा दी कि पहले असेंबली तोड़ दो। आपका पॉइंट आ गया। और अब भाई ये सवाल आपकी दोबारा परफॉर्मेंस तीसरे ये की थी तरफ कि रह आप गया। कौमी असेंबली से निकल के भागे, आपने पीडीएम गवर्नमेंट को काम करने का मौका दिया, आप 2 सूबाई असेंबलियां तोड़ के निकले। आपके लिए भाई उनकी मर्जी, उन्होंने असेंबली तोड़ दी, भुगत रहे अपने सियासी कॉन्सिक्वेंसेस। रियासत को घुटनों पे झुका देंगे, झुका दिया। क्या किया 30 अप्रैल की डेट पे, क्या किया 14 पॉइंट मई आ की गया डेट पे, जी, आप 27 तो मई मेरी में किसी 27 बात पे सफे का बात फैसला करें। दिया। कहां ले जाएं उस फैसले को? किसी को सलाह आमिर क्यों भाई नहीं दी? पॉइंट आ गया आपका। जी भाई आप स्टेट से लड़ने आए हैं ना, तो सर लड़िए, पॉइंट आ गया। लेकिन ये ना मैंने भी करें कि अवाम को फौज अपना को पॉइंट आप बता दिया 22 मई बीच वाला। में लाके उसको ये रियासत मखून बचाने करें, वाले नारे हर जो चीज थे, के ऊपर मलबा फौज पे डाल दें। ये फौज अदलिया इन्होंने पहले सहूलत फौज पे मलबा हमारे होते हुए भट्टी साहब को डाल सकते हैं फौज में मलबा, तो हमें भी उन्हें स्पेस देनी चाहिए कि सब मिल बैठ के बात करो। जी जी। जब आपको मौका मिलता है 3 साल आमिर भाई पॉइंट आ गया आपका। पे ये मिल बैठ के, सर ये होम्योपैथिक गुफ्तगू है, यकीन करें मिल बैठने वाला कोई हिसाब नहीं है। रियल पॉलिटिक्स के अंदर स्ट्रॉन्गर हैज टू डू व्हाट दे हैव टू डू एंड द वीकर हैज टू एक्सेप्ट व्हाट दे हैव टू एक्सेप्ट। सीधी बात है, ये बिफोर क्राइस्ट में तय हो गया था, थ्यूसिडाइडिस ने लिखा हुआ है जी। अगर ये तय हो गया था तो मेरी अर्ज सुन लें। जी जी। आप कहते हैं रिएक्शन हुआ था कि उसने कहा कि 25 तक आपने हुकूमत ना छोड़ी, जी इसलिए आप लोग भिड़ गए। हाँ, ये रिएक्शन नहीं था। ये नई रवायत डल जाती